नाज़रीन, 24 घंटे पहले पाकिस्तान के अहम तरीन पॉइंट के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला होता है और उस हमले के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद और ज़ख्मी हुए। लेकिन नाज़रीन, 24 घंटों के अंदर अंदर ही सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों ने दहशतगर्दों को धर लिया है। नाज़रीन, कहाँ कहाँ पे बड़ी और अहम तरीन गिरफ्तारियाँ हुई और जो दहशतगर्द है उसके शनाख्ती कार्ड के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत बड़े सवालात जो है वो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, उसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, रूस ने भारत को दिया है बड़ा झटका, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पहले ही मरहले में बड़ी कामयाबी अमेरिका के मुकाबले में समेट ली है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कैपिटल का एरिया बनता है, लेकिन ये नाज़रीन रावलपिंडी के साथ एरिया बनता है तरलाई का, जहाँ पे इमाम बारगाह के अंदर हमला हुआ और उस खुदकुश हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग शहीद और ज़ख्मी हुए। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि दहशतगर्द के हवाले से जो शवाहिद सामने आए उसने सबको चौंका कर रख दिया। सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जाने लगे कि दहशतगर्द जिसका आईडी कार्ड मिला है, और लोग ये सवालात करते हुए दिखाई दिए कि क्या दहशतगर्द जो है वो अपनी शनाख्त के लिए आईडी कार्ड जेब में डाल के घूम रहा था। तो यहाँ पे आपको ये बताते चले नाज़रीन कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मूव कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो कैपिटल के अंदर हैं, उनको आईडी कार्ड मस्ट रखने के लिए कहा गया। और दहशतगर्द जिन जिन एरिया से आया, डेफिनेटली अगर आईडी कार्ड ना होता तो ये उससे पहले ही धर लिया जाता। तो आईडी कार्ड जो है वो उसके पास रखने का एक ये रीज़न जो है वो मौजूद है। अब नाज़रीन, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, दहशतगर्द जो है ये आपको पता है कि जिसकी एज 25 ईयर्स बताई जा रही है, और ये यासिर नामी दहशतगर्द जो है वो पहले अफ़गानिस्तान 2-3 मरतबा जा चुका था और उसके बाद इसने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की और फिर ये हमला किया गया। अब नाज़रीन, जब जो टेलीफोनिक राब्ते हैं और दीगर चीज़ें हैं उनके कनेक्शंस जोड़े गए हैं इसके आईडी कार्ड को लेकर, तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि दहशतगर्द का जो बहनोई है उसको कराची से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द के जो एक सहूलतकार को नौशहरा से, एक को रावलपिंडी से सदकाबाद का जो एरिया है वहाँ से गिरफ्तार किया गया और एक नौशहरा के अंदर मारा गया है। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दहशतगर्द जो है ये एक पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने ये कार्रवाई की थी। और अब जो खबरें आ रही हैं जी कि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, तो नाज़रीन इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनके दरमियान एक अहम तरीन मुआहदा हुआ था कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से जो प्रेशर है आलमी सतह पे उसको कम करने के लिए टीटीपी की दहशतगर्द तंजीमें, जमातुल अहरार जैसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई करेगी, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो दाइश कबूल करेगी ताकि अफ़गानिस्तान से उसका प्रेशर जो है वो कम किया जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर से अटैक किए जा रहे हैं। अब ये दाइश की जानिब से इसकी जिम्मेदारी तो कबूल की गई, लेकिन इसके कनेक्शन जो हैं वो ये टीटीपी की दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिल रहे हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दहशतगर्दों के जो बड़े मकासद थे उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है। एक तो मुल्क के अंदर बड़े जो इवेंट थे उनके हवाले से देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे जो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जो सकाफ़ती तकारीब मुनक़्क़द हो रही थी उनको फ़ौरी तौर पे मनसूख कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जो खुशियाँ जो हैं वो जारी थी, जो इस तरह के इवेंट की वजह से गैर मुल्की उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पाकिस्तान के इन इवेंट को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा था, तो उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया गया और वो खुशी जो है वो सोग में तब्दील हो गई। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस हमले के जो साको सबाक हैं या फिर इसकी जो अगर चीज़ों को देखें तो आपको पूछा रसालदार पेशावर के अंदर जो दहशतगर्दाना हमला जो शिया मस्जिद के ऊपर हुआ था, बिल्कुल उसी टाइप का जो समझ लीजिए कि उसकी जो है वो
रिपीटिशन जो है वो, या फिर उसको रिपीट समझ लें उसका किया गया है, बिल्कुल उसी अंदाज में हमला किसी और की जानिब से और उसकी जिम्मेदारी किसी और ने कबूल की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान के अंदर बैठ के किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको ख़राब करने की कोशिश करी है। एक तो नाज़रीन आपको याद है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उसने भारत की बल्कि यूँ समझ लीजिए कि नाक में दम कर रखा है, जो क्रिकेट बोर्ड BCCI के जो चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और उन्होंने नाज़रीन जिस तरह से भारत की नाक में दम कर रखा है, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को ख़राब करके भारत कोई मैसेज जो है वो पाकिस्तान को देना चाहता है, और वो उन्होंने दिया। और ख़ास तौर पे जैसे ही ये अटैक हुआ उसके 1 घंटे के बाद फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद जो हैं वो फौरी तौर पे पहुँचे, यहाँ तक कि IG इस्लामाबाद जो हैं उनके फर्स्ट कज़न जो हैं वो भी इस धमाके के अंदर शहीद हुए हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कैसे दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं इनको आगे बढ़ाने की घनौनी कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ नाज़रीन पूरी दुनिया से ताज़ियती पैगामात मौसूल हो रहे हैं, और भारत के हवाले से नाज़रीन जो सबसे अहम बयान जो है वो रूस की जानिब से दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दहशत गर्दों और दहशत गर्दों के जो करता धरता हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो दहशत गर्दों ने की है उनको निशाने इबरत बनाने के हवाले से और उनके ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के हवाले से उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हक बजानिब है, कि पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार है और दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ खित्ते के अंदर वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने भारत को भी ठोका है कि भारत ही इस फितने और फसाद की जड़ है जो खित्ते के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देता आ रहा है अपनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए। अब नाज़रीन मेरे ख्याल में जब इसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम और कानूनी तौर पे मुकीम जितने भी अफ़गानी हैं उनको फौरी तौर पे वापस भेजने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट लीग हो रही है तो उसमें भी अफ़गानी शहरी जो हैं उनका आगे पार्टिसिपेट करना, जैसे जावेद अफरीदी ने, उन्होंने जो अफ़गानी क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर हैं उस पर भी लोग उनको जब हायर किया तो उसके ऊपर भी लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जो पॉलिसी है हमारी उसके तहत दहशत गर्दों को उनके ठिकानों समेत उड़ाना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो है जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की एक बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी इस वक्त चल रही है उस कशीदगी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो साइकोलॉजिकल वारफेयर है। अमेरिका ने एक तरफ तो जंगी बहरी बेड़ा ईरान के दरवाजे पे खड़ा किया हुआ है कि हम अटैक करने जा रहे हैं, 450 के करीब जो टॉमाहाक मिसाइल्स हैं वो उनके ऊपर मौजूद हैं, और आसपास जो अमेरिकी एयरबेसेस हैं वहाँ पर उनके F-35 जंगी तैयारे वो उन्होंने तैनात कर रखे हैं। तो ऐसे में मुज़ाकरात के माहौल में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की गई, और इसके अंदर नाज़रीन जो सबसे अहम चीज़ थी वो जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो उनके सियासी टीम के साथ सेंटकॉम के चीफ जो हैं वो भी मौजूद थे, जिनको अब्बास अराग़ची ने फौरी तौर पर कहा कि इनकी मौजूदगी में हम कोई बातचीत आपसे नहीं करेंगे, ये हमारे सिविलियन मामलात है, सियासी मामलात है, इसमें फ़ौजी का क्या काम है जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मौजूद रहेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपसे फिर बराह रास्त कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो इनके ज़रिए जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा उनके ज़रिए उन्होंने फिर बात की और अपने जो मुतालबात हैं वो उन्होंने बताए उनको, और उन्होंने कहा जी कि ईरान ने जो अपनी चीज़ें हैं वो दी उनको और अमेरिकन्स ने उनको दी, यानी उन्होंने बराह रास्त एक दूसरे की गुफ्तगू नहीं की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ईरान जो है वो जौहरी मुआहदे के अलावा किसी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर बातचीत नहीं करेगा। यानी आप अगर कहें कि ये इसको रोल बैक कर दें तो रोल बैक नहीं करेंगे, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, दीगर जो चीज़ें हैं कि हम अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद कर दें उस पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। वाज़ेह तौर पे उन्होंने दो टोक अल्फाज में बताया कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की, अगर बातचीत अमेरिका करना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहता इसके बाद तो ठीक है, इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अमेरिकन ने कहा ठीक है, इस बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं, मतलब ये कि अमेरिका इस बात पर एग्री हुआ है कि जो ईरान कह रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी कामयाबी ईरान की इस साइकोलॉजिकल
وار کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جو اگلی میٹنگ ہے اس میں اب اس پہ باقی جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو بھی ہوگی، اور میرے خیال میں اگلی میٹنگ کے اندر جو سینٹ کام کے چیف ہیں ان کو لانے سے بھی گریز کیا جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔